Disclaimer: Trading is only for 18 plus. Trading can cause you financial loss. Please learn about trading, then participate at your own risk. ट्रेडिंग 18 प्लस के लिए होता है। ट्रेडिंग करने में वित्तीय जोखिम शामिल है। कृपया ट्रेडिंग सीख के अपनी जिम्मेदारी पर करें। Pray for you, even when there's nothing, you always make up something. You know I try to pray for you, even when we're touching, you always make a fussing. Okay, I'm fixing, don't test my patience. I'm trying to pace it. You kept me waiting. I try to pray for you. I try to pray for you. आई होप यू आर डूइंग वेल। और काफ़ी टाइम के बाद मैं आया हूँ वीडियो लेके। सो बेसिकली रीज़न क्या था, कुछ इश्यूज चल रहे थे रिगार्डिंग माय वर्क। इश्यूज़ का मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन में उलझ गया था। यानी कि ट्रेडिंग तो अपना एक है ही ऑप्शन, इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें मैंने ट्राई किया। सो उसी में मेरा काफ़ी टाइम गया, काफ़ी प्रॉपर रिसर्च किया और कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश भी किया और उसमें भी अर्निंग मैंने स्टार्ट कर लिया है। अगर आपको भी वो चीज़ें जाननी है तो मुझे कमेंट करो, तो मैं उसको डिटेल में आपको बताऊंगा। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग का माइंडसेट क्या होता है, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट आप इसमें मैं मनी मैनेजमेंट की भी बात करूँगा, इमोशन कंट्रोल की बात करूँगा और एक ट्रेडर को किस तरह के डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं इसमें अगर लॉस करता हूँ तो मैं कैसे मैनेज करता हूँ उसको, मैं रिकवरी की तरफ कैसे जाता हूँ और मैं प्रॉफिट कैसे कर लेता हूँ, उसके बाद भी सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस पर आपका प्यार चाहिए वीडियो पे। सो कंटेंट आपका, ये मैंने जो कंटेंट क्रिएट किया है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। सो वीडियो में बने रहिए, अभी मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। सो सबसे पहले तो हम लोग सारा मार्केट ओपन कर लेंगे। तो पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि मार्केट का सिलेक्शन। मार्केट सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जिस मार्केट में कंफर्टेबल हैं, रेंजिंग में, ट्रेंडी में, स्टॉक में, जो भी आपके पास स्ट्रेटजी है और जिस भी मार्केट को सूट करती है, आप उसी मार्केट को ओपन करोगे। और रियल अकाउंट से आपको कभी भी रिसर्च नहीं करना है। जो भी आपके रिसर्च है वो सारे रिसर्च डेमो अकाउंट पे करना है, ठीक है। तो एक ट्रेडर को कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करके ट्रेडिंग करना चाहिए, यहाँ पे वही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और साथ साथ मुझे अगर कोई एंट्री मिलती है तो मैं लेता चलूँगा, ठीक है। और मैं अभी चेक कर रहा हूँ सारे मार्केट को, ये कहाँ पे कैसा मूवमेंट है, ठीक है। मैं बेसिक ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा कि बेसिक कैसे हमको ट्रेड करना है, ठीक है। बेसिक जो भी नॉलेज है उसमें आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ सीखना पड़ेगा, जैसे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, मार्केट टाइप्स, या कितने टाइप के कैंडलस्टिक होते हैं, और स्ट्रेटजी सबसे इम्पोर्टेंट, SNR लेवल, ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, तभी आपको ट्रेडिंग करना है। तब आपको ये वीडियो देखना है आगे का अगर सीखना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही ट्रेड ओपन किया तो ये देखो मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ से मैं काफ़ी श्योर हूँ कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो हम लोग वेट कर लेते हैं। और मैंने पूरा 100% रिस्क लिया है, ठीक है। तो मैं तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास कैपिटल भी है, तो मैं ले सकता हूँ। बट आपको नहीं ये करना है, आपको वैसे रिस्क नहीं लेना है, आपको फॉलो करना है, सब कुछ डिसिप्लिन्ड वे में करना है। इस तरह से आपको बड़ा बड़ा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको वही 1% 2% का रिस्क लेके चलना है। अगर आपके पास $100 का अकाउंट बैलेंस है तो आपको इस तरह से मैनेज करना है। मेरी तरह जैसे मैंने $100 था, $100 ऐसे लगा दिया था, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली हम लोग इसमें प्रॉफिट कर लिया मैंने। तो यहाँ मुझे प्रीवियस में स्टक एरिया दिख रहा था, तो यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ से रिवर्स होगा मार्केट, और डेफिनेटली देखो यहाँ पे रिवर्स हो गया
और मुझे 90% का रिटर्न मिला यहाँ पे। तो अभी मेरा बैलेंस हो गया 190। ठीक है, तो मैं रिस्क ले सकता हूँ बट आपको नहीं करना है, मैं अगेन बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं अपना कैपिटल यहाँ पे मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, जो भी रिस्क है मेरा, तो मैं $5 से अब करूँगा। तो अभी मेरा टारगेट क्या है, अभी मुझे बैक टू बैक 3 ट्रेड में प्रॉफिट करना है। उसके बाद मैं ट्रेडिंग रोक दूंगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको बैक टू बैक 2 ट्रेड आपका निकल जाता है तो आपको ट्रेडिंग रोक देना चाहिए। लेकिन मैं 3 लेके चलूँगा, मेरे लिए 3 है टारगेट। और अगर इन द केस उसमें मैं फ़ेल होता हूँ तो मैं कैसे मैनेज करूँगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि बंदा प्रॉफिट ही करता जाएगा, उसमें लॉस भी होता है, दोनों ये भी पार्ट होता है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं बट उनको करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या कहना है, सब कुछ ईजी हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी होना चाहिए। देखिए मार्केट यहाँ बहुत तेज़ी से मूवमेंट कर रहा है और काफ़ी तेज़ी दिख रही है मार्केट के अंदर। तो अगर इसके बाद एक वीक कैंडल बनता है या हैमर, मेरा रिकमेंडेशन है अगर हैमर कैंडल स्टिक बनता है तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ से देखिए मार्केट ही फिर वापस आ रहा है नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ काफ़ी तेज़ी से गया था। तो यहाँ पे ट्रेड करना सही नहीं है। तो सबसे पहली बात, आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको लाइव अकाउंट के साथ ट्रेड करना है और उसका एक्यूरेसी 80% या 80% प्लस होना चाहिए उस स्ट्रेटजी का, तभी आप रियल अकाउंट पे आओ। अदरवाइज़ आपको अवॉइड करना चाहिए और आपको लर्न करने की ज़रूरत है इसमें। तो मैं सर्च कर रहा हूँ, तो यही है पेशेंस। देखो मैं कितना पेशेंस के साथ कर रहा हूँ। कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते और ट्रेड लेने लगते हैं बैक टू बैक। ये नहीं करना है, आपका इसमें पैसा लगा है तो आपको काफ़ी केयरफुली करना है जो भी करना है, क्योंकि काफ़ी रिस्की है। कोटेक्स में ट्रेडिंग करना काफ़ी रिस्की होता है, लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटजी के साथ डिसिप्लिन्ड वे में आप ट्रेडिंग करोगे अच्छे माइंडसेट के साथ तो आप इसमें प्रॉफिट करोगे। तो अभी मैंने अपना माइंडसेट क्या बनाया है कि मैं 3 ट्रेड में बैक टू बैक प्रॉफिट करूँगा, ये मेरा माइंडसेट है। और अगर लॉस होगा तो फिर किस तरह का माइंडसेट है उसके लिए मैं सब एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो देखते रहो। अगर मुझे लॉस हो जाता है, सपोज़ मुझे दूसरा ट्रेड लॉस हो गया इसके बाद वाला ट्रेड, तो मैं क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट जो तीसरा ट्रेड होगा उसको रिकवरी अमाउंट के साथ ओपन करूँगा। ठीक है, यानी कि अगर $5 का मैंने ट्रेड ओपन किया और वो लॉस हो गया तो नेक्स्ट ट्रेड जो है मैं लूँगा $7 का, यानी कि 5, अगर 80% का रिटर्न आ रहा है तो 5.6 मुझे उसमें रिटर्न मिलेगा। तो पहले रिकवरी की तरफ जाना है, पहले प्रॉफिट के बारे, लॉस के बाद प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, रिकवरी के बारे में सोचना है। तो ये माइंडसेट आपका होना चाहिए उसके लिए। तो मैं जो हायर एक्यूरेसी मुझे जिस तरह के मूवमेंट पे मिलती है उस तरह का अभी मुझे सिनेरियो दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आप प्लीज़ पेशेंस रखना एंड डेफिनेटली जो भी मैं शॉट दूंगा वो परफेक्ट होगा।
यहाँ से मार्केट देखो यहाँ से रिवर्स करेगा, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे सरवाइव करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है सेलर्स को। कुछ सेकंड में मैंने ये नोटिस किया। तो यहाँ से ऊपर जाएगा, तो कैंडल स्टिक का मूवमेंट भी बहुत कमाल का चीज़ होता है। वहाँ से भी हमको बहुत कुछ समझ में आता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। लेकिन देखो स्ट्रांगली ये वापस आ गया। तो अब मैं यहाँ पे फिर से ट्रेड करूँगा। यस, तो मैंने अभी $10 का ट्रेड लिया, अभी सेकेंड ट्रेड लॉस हो गया। तो मैंने अभी $10 का लिया, लेकिन आपको $7 का लेना है, आपको $10 का नहीं लेना है। तो मैंने 2 ट्रेड मैंने ओपन कर रखे हैं और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं होती है। 90% 95% तक आपकी स्ट्रेटजी वर्क कर सकती है, और वो भी कभी कभी। ठीक है, तो आप सोचते हो कि 100% कोई स्ट्रेटजी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। 100% कुछ नहीं होता है। अगर कोई बताता है कि 100% ये काम कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बग वगैरह लोग बताते हैं, बग वगैरह कुछ नहीं होता है गाइस। जो भी होता है, जो रियल ट्रेडिंग होती है, वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और बाकी की चीज़ें बस सुनी सुनाई है। तो ये देखो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आपको रिकवरी की तरफ जाना है। तो यहाँ पे आपने रिकवरी कर दी। ठीक है, इसके पहले एक ट्रेड आपने ओपन किया था, उसमें प्रॉफिट हुआ था, तो उसके बाद आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा ग्रीड नहीं करना है, ऐसे ही आपको मैनेज करके चलना है, तभी आप इसमें प्रॉफिट बना पाओगे। अगर ज़्यादा ग्रीड करोगे कि और प्रॉफिट हो जाए, तो फिर आप मात खा जाओगे। तो यही माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपका एक सेशन बहुत ही बुरा गया, उसमें लॉस हो गए बहुत सारे, तो 2-3 सेशन आप कर सकते हो, लेकिन 3 से ज़्यादा मत करना। 2 सेशन बहुत है आप बिगनर के लिए। तो ऐसे ही करना है ट्रेडिंग। ठीक है, मैं एक और एंट्री ले लेता हूँ। अगर मुझे कहीं दिखता है, मूवमेंट दिखता है, तो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मोमेंटम दिख रहा है मार्केट में। यहाँ पे हम लोग डाउन के लिए जा सकते हैं एक ट्रेड में। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी 80% हो सकती है, इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी जो है। तो मैं देख लेता हूँ, मूवमेंट मैं देख रहा हूँ मार्केट का, यानी कि कैंडल स्टिक का जो बिहेवियर है उसको मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मारोबोज टाइप का कैंडल बना है, तो यहाँ पे वाइट करूँगा मैं। तो स्ट्रेटजी आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पहले आप अपना स्ट्रेटजी बिल्ड करिए। तो यहाँ पे एक एंट्री मैं लूँगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट और नीचे जाएगा। मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है गाइस, जैसे यहाँ देखो प्रीवियस में हुआ है, तो वही मुझे लग रहा था कि यहाँ पे क्रिएट हो रहा है सेम सिनेरियो। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया,
डाउन के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही है, ऐसे ही मैं ट्रेड करता हूँ। अब इसके बाद मैं स्टॉप कर दूँगा। बहुत लोग ऑल डे ट्रेडिंग करते हैं, ऑल डे बहुत सारा पैसा उनका लॉस होता है। तो ऐसे आपको नहीं करना है, आपको प्रॉपर माइंडसेट के साथ आना है। आपको टारगेट लेके चलना है कि 2 ट्रेड या 3 ट्रेड, अगर बहुत अच्छा एक्यूरेसी है तो 3 ट्रेड निकालो या 2 पे स्टॉप कर दो, ठीक है। अगर लॉस होता है तो मैंने बताया कि पहले रिकवरी के लिए जाना है, उसके बाद प्रॉफिट के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। तो बस ऐसे ही है, ऐसे ही आपको भी ट्रेड करना है माइंडसेट के साथ। तो यही है, और कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे कमेंट करो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम जो भी होगा। ओके, हैप्पी ट्रेडिंग।